हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RKG स्टडी पॉइंट्स में। हाँ, तो आज हम फिर 12th बिहार बोर्ड 2025 के लिए बायोलॉजी के ऑफिशियल मॉडल पेपर लेकर के आ गए दूसरा। अगर आप लोग इस बार बिहार बोर्ड 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न करवाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब कहलाता है। बताइए, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1 का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। बताइए कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। बताइए 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए। हाँ, अगर आप लोग बी को करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बी ऑप्शन, तो एकदम राइट हो जाएगा, अलैंगिक जनन कहलाते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक पुंजक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? बताइए, एक पुंजक के संबंध में निम्नांकित में से कौन सही है? तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी अकारकीय रूप से समान, आनुवांशिक रूप से समान दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? बताइए कि किसमें कोशिका जो है, जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर एक नए जीवों को जन्म देती है? तो ये हो जाएगा मोनेरा एवं प्रोटिस्टा दोनों में, यानी ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, 4 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? बताइए द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो ये जो है अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। याद करते चलिएगा, जितने भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जो है किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? बताइए मुकुलन द्वारा जनन जो है किस में होता है? तो ये ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जेम्यूल्स बनते हैं। बताइए जेम्यूल्स जो है बनते हैं किस में बनते हैं जेम्यूल्स? बताइए 7 नंबर का आंसर आप लोग बताइए कमेंट में क्या हो जाएगा, जेम्यूल्स किस में बनते हैं? तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं कमेंट तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पंज में बनते हैं, 7 का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें कौन पुष्पी पौधों के काम आता है? बताइए इनमें कौन है जो पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोनिडिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? बताइए इनमें जो है किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो ये हो जाएगा जलकुंभी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। और चलिए अगले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? बताइए कि इसमें से कौन है जो ठहरे हुए पानी में उग करके ऑक्सीजन खींच लेता है? तो वह हो जाएगा जलकुंभी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में कितना बार पूछा गया, इसलिए आप लोग तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इनमें किस पौधे की पत्ती में कटे किनारों के अपस्थानिक कलिकाएँ उत्पन्न हो जाती है? बताइए किस में हो जाती है अपस्थानिक कलिकाएँ उत्पन्न? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफिल्म में। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बताइए इनमें कौन है जो केवल एक बार ही अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो वो हो जाएगा बांस। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का बांस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? बताए किसमें जो है 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो वो हो जाएगा नीला कुरंजी में। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मध्र चक्र पाई जाती है। बताइए मध्र चक्र जो है वो किस में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा गाय में। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का गाय में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? बताइए ऋतुस्राव चक्र जो है वो किस में होता है? तो ये हो जाएगा आपका मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, सभी में। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, युग्मक जनन में बनता है। बताइए युग्मक जो है जनन में किस जनन में बनता है? तो ये हो जाएगा नर तथा मादा दोनों युग्मक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है?
बताइए एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा एक लिंगाश्रयी का। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। और जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो किसी न किसी साल पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को याद करते चलिए। और अगर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता हो तो कमेंट में देते चलिए। और यही क्वेश्चन आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए, बाद में आप लोग को याद करने का अब उतना समय नहीं बचा हुआ, इसलिए जो है याद करते चलिए और कमेंट करते चलिए। तो बताइए द्विलिंगीय प्राणीय के उदाहरण है। द्विलिंगीय प्राणीय किसमें से कौन सा उदाहरण है? तो हो जाएगा स्पंज, टेपवर्म, जोंक, यानी डी ऑप्शन। इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी जो है द्विलिंगीय प्राणियों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें कौन उभयलिंगाश्रय है? बताइए इनमें से कौन है जो उभयलिंगीय है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का नारियल। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बताइए मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए मक्का में सूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बताइए मक्का में अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नांकित में से किसका पादप अगुणित होता है? बताइए किसका पादप काय जो है अगुणित होता है? तो ये हो जाएगा आपका शैवाल का भी होता है, कवक का भी होता है, ब्रायोफाइट्स का भी होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, इनमें किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? बताइए किस समुदाय के पौधों के लिए जल माध्यम आवश्यकता है निषेचन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, यानी सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। और इसी प्रकार का क्वेश्चन हम करवाते ही जाएंगे, मज़ेदार ही क्वेश्चन है सब, इसलिए आप लोग जो है लास्ट तक देखते रहिए। जितने क्वेश्चन है वह मज़ेदार है और बहुत ही शानदार अच्छा है। बताइए जब युग्मक संलयन जीव शरीर से बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? बताइए कि जब युग्मक संलयन जीव शरीर से बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बाह्य निषेचन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? बताइए इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? तो वो हो जाएगा मुर्गी, सांप, मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। और हर एक क्वेश्चन जो है किसी न किसी ईयर में पूछा गया, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग को, इसलिए सभी क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग देखते चलिए और याद करते चलिए। तो बताइए इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? बताइए इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? तो ये हो जाएगा आपका युग्मनज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? बता दीजिए इनमें से कौन सा भाग है जो अगुणित है? तो वो हो जाएगा आपका प्राग। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राग। कितने नंबर का? 27 नंबर का। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, इनमें कौन वाक्य सही नहीं है? बता दीजिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है आज के सेशन का कि इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, मनुष्य को संजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया है। तो बताइए कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका बी, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य चक्र नहीं दिखाता है? बताइए निम्नलिखित में इनमें से कौन है जो मध्य चक्र नहीं दिखाता है? तो वह हो जाएगा आपका बंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदर 29 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिना निषेचन के पौधा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए बिना निषेचन के पौधा का उत्पादन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कायिक परिवर्धन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? बता दीजिए सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो ये हो जाएगा आपका अलैंगिक प्रजनन। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। अलैंगिक प्रजनन जो है सूक्ष्म प्रजनन में संभव है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? बताइए आप लोग, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये तो, कि उभयलिंगी प्राणी कौन सा है? बताइए आप लोग कमेंट में दीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग जो है 32 नंबर का जो है डी ऑप्शन कर रहे हैं कमेंट, तो एकदम करेक्ट है केचुआ। केचुआ जो है एक उभयलिंगी प्राणी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? बताइए काजू जो है कैसा फल कहलाता है? तो ये हो जाएगा नट। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है?
बताइए स्तनधारियों में जो है कहाँ निषेचन होता है, तो ये हो जाएगा फेलोपियन नली में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का। बहुत मज़ेदार का सेट है आज। अगर आप लोग जो है पूरे सेट को देख लेते हैं अच्छे से और याद कर लेते हैं तो पक्का आप लोग का जो है 10 नंबर इस सेट से उठने वाला है। इसलिए आप लोग जो है एकदम ध्यान से देखिए और याद करते चलिए, और किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में देते चलिए। तो बता दीजिए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। बताइए भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3n, यानी डिप्लॉयड होते हैं 3n होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। बता दीजिए बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं, तो फ्यूक्लियन कहते हैं, फ्यूकनिकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का फ्यूनिकल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। बता दीजिए कि निषेचन के पश्चात जो बीजांड परिवर्तित होता है किस में परिवर्तित होता है, बताइए कमेंट में आप लोग। हाँ, अगर आप लोग जो है ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं तो आप लोग का एकदम करेक्ट है बीज में। बीज में जो है निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या परागकण हो सकते हैं। बताइए परागकण कैसे हो सकते हैं, किस में हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एलर्जी कारक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलर्जी कारक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या भूमि फलनी फल है। बताइए भूमि फलनी फल कौन सा है इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका मूंगफली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है परागकण मुख्यतः है। बताइए परागकण जो है मुख्यतः कैसे होते हैं, तो ये जो है ये होते हैं आपका नर युग्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का। और क्वेश्चन जो है जितने भी हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए परागकण कैसे होते हैं, तो ये नर युग्मक होते हैं। तो हर एक प्रकार की क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग जो है लास्ट तक देखिए और जितने क्वेश्चन है सबका जो है आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आप लोग कितने सही किए हैं। तो बता दीजिए अगला क्वेश्चन का आंसर, इनमें से कौन कायिक परिवर्धन नहीं है। बताइए इनमें से कौन कायिक परिवर्धक नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका जल बीजाणु। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जल बीजाणु। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या इनमें से कौन सा फल फुकुट फल है। बताइए देखिए ये क्वेश्चन हम पहले भी कितने सेट में करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन देखा जाए तो किसी न किसी साल 1 साल 2 साल के अंतराल में पूछा ही जाता है। तो ये क्वेश्चन 100% संभावना है आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने के कि कौन सा कूट फल है इनमें से। तो कूट फल तो आप लोग को पीछे बार भी बताए थे सेब है, तो कूट फल सेब ही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है। बताइए भ्रूणपोष का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है भ्रूण को पोषण देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों के बीज का उत्पादन असंगजनन द्वारा होता है। बताइए किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगजनन द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा आपका एस्ट्रेसिया एवं घास। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है। जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो वो क्या कहलाता है, उस जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए आप लोग कमेंट में जल्दी से। तो उसको युक्तांडवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। तो अगला क्वेश्चन जो है देखिए और बताइए आप लोग कमेंट में दीजिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देख लीजिए पहले है कि पुष्पीय पौधा में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। बताइए पुष्पीय पौधा में जो है नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो ये हो जाएगा आपका जनन कोशिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जनन कोशिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या इमेस्कुलेशन किस से संबंधित है। बताइए इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है दोस्तों, कमेंट में दीजिए आप लोग इमेस्कुलेशन। तो ये हो जाएगा आपका संकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा संकरण से। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है। बताइए भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो उसको एंडोस्पर्मिक कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्मिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। बताइए कौन है जो जलीय जंगली घास है, तो देखिए ट्रापा जो है यह जलीय पेड़ है और हाइड्रिला जो है ये एक जलीय जंगली घास है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जलकुंभी भी देखा जाए तो ये एक जलीय जंगली घास है, यानी ऑप्शन नंबर सी बी एंड सी दोनों हो जाएगा 49 नंबर का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी और सी दोनों। इसलिए आप लोग जो ऑप्शन सारा पढ़िएगा फिर जा करके टिक आउट करिएगा, ऐसे नहीं कि बी मिल गया तो बी को टिक आउट कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए तो आप लोगों के इस सेट का है। तो बता दीजिए वायु परागकण किस में नहीं होता है।
बताइए वायु परागीकरण किस में नहीं होता है? तो ये सेल्विया में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 नंबर का। तो हाँ तो दोस्तों आज यहीं तक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप लोग जो है अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा, बताइएगा कि आप लोग 50 में से कितने सही किए हैं। और जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें आप लोग का स्कोर जो है बताएंगे कि आप लोग में से कौन है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है। तो चलिए आज यहीं तक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।